नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों लोग यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 2011 के प्रीलिम्स में जो यूपी पीसीएस 2011 के प्रीलिम्स में जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन, उसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में स्टडी किए थे और उसके साथ कॉन्सेप्ट भी हम लोग स्टडी किए थे। आज जो अगला 5 क्वेश्चन है हिस्ट्री का 2011 में पूछा गया था, विथ कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों छठा क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग हैड अनदर नेम देवगुप्ता। देवगुप्ता किसका अदर नेम था गुप्ता किंग का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्ता सेकेंड। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुप्ता एम्पायर का कुछ जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट हैं या कुछ जो किंग्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो गुप्ता एम्पायर को दोस्तों गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है। तो इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन जो टाइम था वो गुप्ता एम्पायर को बोला जाता था। उनका जो टाइम पीरियड था 320 सी से 550 सी के बीच था। और उनका जो एरिया था, एरिया ऑफ रूल्ड, यहाँ पे देखोगे बहुत ही वास्ट एरिया में इन्होंने रूल किया था। आप यदि इंडिया का मैप देखोगे तो कुछ जो सदर्न एरिया थे उसको छोड़ के पूरे अफगानिस्तान लेकर बांग्लादेश तक उनका जो पीक पीरियड था गुप्ता एम्पायर का वो रूलिंग का था। तो देखोगे नदर्न, सेंट्रल और पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया में गुप्ता एम्पायर का यहाँ पे कंट्रोल था। अब देखो कैपिटल जो गुप्ता एम्पायर की थी वो पाटलिपुत्र थी। और जो गुप्ता एम्पायर के जो एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल जो सिस्टम था उनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो जनरली ट्रेवलर से मिलता है। तो ट्रेवलर 3 हुआ जो आए थे गुप्ता पीरियड के टाइम पे। और उसके बाद भी उन्होंने अपने बुक्स में गुप्ता एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ लिखता है। उनके सोर्स से हम देख लेते हैं कि गुप्ता एम्पायर कैसा था। फिर देखो फाहियान गुप्ता पीरियड के टाइम पे आए थे जो 337 सी में आए थे। फिर देखो हेनत्सांग वो आए थे 602 सी में। फिर जिंग आए थे 636। इसको देखो आप ऐसे बोल सकते हो कौन सबसे पहले आया था। तो एफ देखो अल्फ़ाबेट एफ सबसे पहले आता है। तो फाहियान फर्स्ट आए थे। फिर हेनत्सांग एच, एफ के बाद एच आता है। फिर वाई आता है। तो आप देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कब ट्रेवलर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कब आए थे। फिर देखो कुछ देख लेते हैं जो रूलर थे उनके इम्पोर्टेंट इवेंट देख लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ये क्या थे? फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर का, जो रूल किए थे 320 से 335 के बीच में। और इनका जो डोमिनेटेड था आयरन ट्रेड बहुत ज़्यादा होती थी, आयरन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी चंद्रगुप्ता फर्स्ट के टाइम पे, सॉरी मौर्य नहीं। फिर देखो दूसरा जो इम्पोर्टेंट राजा थे वो समुद्रगुप्ता थे, जो 335 से 375 सी के बीच में राज्य किए थे। इन्होंने बहुत ही अच्छे से राजधर्म को पालन किया था और इन्होंने गोल्ड कॉइन भी इशू किए थे। और इलाहाबाद जो पिलर था इंस्क्रिप्शन उनका भी समुद्रगुप्ता ने ही इनको बनवाया था, इलाहाबाद पिलर। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं इलाहाबाद पिलर जो इंस्क्रिप्शन था वो किस गुप्ता पीरियड के काल में हुआ था? समुद्रगुप्ता पीरियड के काल में हुआ था। आयरन ट्रेडिंग किस गुप्ता पीरियड में ज़्यादा होता था? चंद्रगुप्ता फर्स्ट में होता था। फिर देखो चंद्रगुप्ता सेकेंड, आज का जो क्वेश्चन था चंद्रगुप्ता सेकेंड को देवगुप्ता भी बोलते थे। इनको अदर नेम भी विक्रमादित्य का भी टाइटल दिया गया था। इन्होंने सेकेंड कैपिटल उज्जैन बनाया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र था फर्स्ट कैपिटल था, लेकिन चंद्रगुप्ता सेकेंड जो देवगुप्ता नाम था उन्हें उज्जैन को भी सेकेंड कैपिटल बनाया था। और नवरत्ना इनके जो दरबार में थे 9 जेम नवरत्न जेम हुआ करते थे। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर देख लेते हैं गुप्ता एम्पायर का पॉलिटिकल सिस्टम क्या था। तो पॉलिटिकल सिस्टम देखो एक बड़ी एम्पायर होती थी और छोटे छोटे प्रोविंस होते थे। जैसे आज इंडिया है, इंडिया एक बड़ी स्टेट कंट्रीज है और उनके छोटे छोटे राज्य हैं, वैसे ही गुप्ता एम्पायर में होते थे, छोटे छोटे प्रोविंस हुआ करते थे। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इनका ऐसा था। फिर एडमिनिस्ट्रेशन देखो तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा था। कैपिटल पनिशमेंट बहुत ही रेयर देखने को मिलते थे। फाहियान बोलते थे कि मथुरा और पाटलिपुत्र सिटी जो थे वो सिटी ऑफ फ्लावर थे, यानी इतने अच्छे सजे हुए देखने को मिलते थे और बहुत ज़्यादा थेफ्ट या रॉबरी नहीं होती थी। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलता था। फिर देखो सोसाइटी, यदि देखो सोसाइटी यहाँ पे सिंपल वेजिटेरियन लाइफ देखने को मिलती थी, यानी वेजिटेरियन ज़्यादा लोग फॉलो करते थे सोसाइटी में। फिर इकोनॉमी की आप देखोगे तो हाईली स्किल्ड आयरन क्राफ्ट हुआ करते थे। आप देखोगे दिल्ली में जो आयरन पिलर है वो अभी तक कोरोजन वहाँ पे नहीं हुआ है, जंग नहीं लगे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड आयरन का जो क्राफ्ट होती थी वो
आप इकोनॉमिक में देख सकते हैं। फिर देखो गोल्ड या सिल्वर कॉइन इशू किए जाते थे गुप्ता पीरियड टाइम पे, और कॉटन और सिल्वर कॉटन, स्पाइस, मेडिसिन, मेटल, जेम आदि का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था सी मार्ग से एक्सपोर्ट होता था। तो इकोनॉमिक में आप देख सकते हो। फिर रिलीजन में देख सकते हो कि गुप्ता जो रूलर्स थे वो जनरली वैष्णव थे, विष्णु को मानते थे, लेकिन बुद्धिस्ट और जैनिज्म के टुवर्ड्स भी इन्होंने टॉलरेंस अपनाया था। जैसे आप देख सकते हो नालंदा यूनिवर्सिटी इनके गुप्ता पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंची थी। तो आप बोल सकते हो कि नालंदा यूनिवर्सिटी का विकसित होना, आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा टॉलरेंस था बुद्धिस्ट और जैनिज्म के लिए भी। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा एडवांस, यानी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है लिटरेचर में। जैसे कालिदासा अभिज्ञान शकुंतलम कालिदासा गुप्ता पीरियड के टाइम में थे। हरिसेना ने समुद्रगुप्ता प्रशस्ति को लिखा है, इसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी बाद में बोलते थे, हरिसेना ने लिखा था। फिर सुदरका ने मृचकंटिक लिखा है। फिर विशाखा दत्ता ने मुद्रा राक्षस लिखा है। फिर विष्णु शर्मा ने पंचतत्रा लिखा है। ये सब क्या है गुप्ता एम्पायर के टाइम पे थे। अब साइंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलप थी उस समय। जैसे बराहमिरा ने बृहंत संहिता लिखा था। आर्यभट्टा उस टाइम पे सूर्य सिद्धांता जो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और कॉस्मोलॉजी से कंप्राइमाइज था, सूर्य सिद्धांता लिखा था आर्यभट्टा ने। फिर धन्वंतरी ने आयुर्वेद, आप देख सकते हो मेडिकल के क्षेत्र में भी, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भी, जियोग्राफी के क्षेत्र में भी, और आप बराहमित्रा ये भी जियोग्राफी या कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा एडवांस थी गुप्ता पीरियड के टाइम पे। तो ये रहा थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो आर्ट एंड कल्चर, आप देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे। अजंता कैव, एलोरा कैव, मथुरा का आर्किटेक्चर जो था ये डेवलप्ड हुआ गुप्ता एम्पायर के टाइम पे भी। आयरन पिलर जो धार का हो दोगुना साइज है दिल्ली के आयरन पिलर से भी, ये भी गुप्ता पीरियड का ही देन है। तो देख सकते हो गुप्ता पीरियड जो था गोल्डन एज था इंडियन हिस्ट्री में, और उनके कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग स्टडी किए यहाँ पे। अब देखो अगला जो 7वां क्वेश्चन है वह है कुमार देवी जो क्वीन थी गोविंदा चंद्रा गहाडवाला कंस्ट्रक्टेड धर्म चक्रा जिन्ना विहारा। देखो कुमारा देवी जो थी वो रानी थी, गोविंद चंद्रा गहवाड़ा का वो कंस्ट्रक्ट किए थे धर्मा चक्रा जिन्ना, वो कहाँ पे है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सारनाथ। अब देख लेते हैं कुमारा देवी के बारे में। तो कुमारा देवी जो उसकी डायनेस्टी के बारे में देख सकते हैं। तो बिहार यूपी में जो 11 और 12वीं सेंचुरी में किनका डायनेस्टी था? गढ़वाला डायनेस्टी उस समय रूल करती थी और वो बुद्धिस्ट थी। ठीक है, तो 11 और 12वीं सेंचुरी में बिहार और यूपी में ये रूल करती थी। उनका कैपिटल वाराणसी हुआ करता था और बाद में कन्नौज भी हुआ था। तो चंद्रदेवा तो फर्स्ट किंग थे और उनके जो ग्रैंडसन थे वो गोविंद चंद्र देवा थे, उनका ग्रैंडसन, और उनकी वाइफ थी कुमारा देवी। तो कुमारा देवी ने ही धर्मचक्रा जिन्ना सारनाथ में कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये ध्यान रखिएगा यूपी और बिहार के वो उस समय किंग हुआ करते थे। चंद्रदेवी ग्रैंडसन थे चंद्रदेवा का, और चंद्रदेवा गहवाड़ा डायनेस्टी उस समय हुआ करती थी। अब देखो 8वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग डायनेस्टी फ्रीक्वेंटली असाइन द लेडीज हाई रैंकिंग पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों चालुक्य इसका आंसर होगा। चालुक्य के जो राजा या हाई रैंक के जो ऑफिसर थे वो जब युद्ध में जाते थे, वार में जाते थे, तो उस समय उनकी जो रानियां या अच्छे जो लेडीज हुआ करती थी उनको अच्छे पोजीशन पे नॉमिनेट करते थे। तो चालुक्य इसका आंसर हो जाएगा। चालुक्य डायनेस्टी का थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो चालुक्य डायनेस्टी जो थी 6ठी से 12वीं सेंचुरी के बीच में राज्य किया करती थी। आप देख लो सेंट्रल और साउथ इंडिया में राज्य करती थी। आप इंडिया के यदि इंडिया का आप मैप देखोगे तो थोड़ा सा साउथ इंडिया छोड़ के आप सेंट्रल और साउथ इंडिया को देखती थी। यहाँ पे आप प्रेजेंट स्टेट आप देखोगे तो कर्नाटका, मोस्ट पार्ट ऑफ आंध्रा हो जाएगा, तेलंगाना और तमिलनाडु का कुछ पार्ट, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ पार्ट का जो एरिया था वो चालुक्य डायनेस्टी रूल करती थी उस समय। और ह्यूमन बहुत ही अच्छे पोजीशन पे उनको नॉमिनेट किया जाता था इनकी डायनेस्टी में। और उन्होंने हर्षा किंग कन्नौज को, जो कन्नौज के किंग थे हर्ष, उनको भी डिफीट किया था, और पलवा किंग महेंद्र वर्मा को भी डिफीट किया था चालुक्य ने। तो एडमिनिस्ट्रेशन इनका आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन मैरीटाइम आर्मी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, और तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज का लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा। फिर आर्ट एंड कल्चर देखोगे
तो इन्होंने टेम्पल जो थी वेसरा स्टाइल में इनकी बनती थी, जो द्रविड़ा और नागरा स्टाइल का मिक्स है। आईहोल जो टेम्पल है, लडखंड टेम्पल, सूर्य टेम्पल, जैन दुर्गा टेम्पल, बादामी टेम्पल और पट्टा डाला टेम्पल, ये सब क्या है चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा ही बनाया गया था। तो आर्ट एंड कल्चर भी बहुत ही ज़्यादा क्या था डेवलप्ड थी चालुक्य डायनेस्टी में। अब देखो नवा क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर आर नोन टू हैव रिटन बुक ऑन म्यूजिक। देखो राजपूता रूलर बहुत ही ज़्यादा हैं, इसको याद रखना बहुत ही कठिन है, लेकिन कुछ जो राजपूता रूलर हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे राणा कुंभा म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इनकी दिलचस्पी थी, उन्होंने बुक भी लिखा था म्यूजिक पे। तो राणा कुंभा राजपूत रूलर थे। तो राजपूत रूलर देखोगे तो राजपूत रूलर यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं राजपूत रूलर का। अब देखो प्रतिहारा जो कन्नौज के साइड रूल करते थे, चौहाना जो राजस्थान में रूल करते थे, सोलंकी या चालुक्य जो रूल करते थे काठियावाड़ रीजन में, और पवार रूल करते थे मालवा रीजन में। तो 4 टाइप के राजपूता डायनेस्टी थी। तो जो राजस्थान रीजन में राणा कुंभा राज्य करते थे, उनका जो टाइम लाइन था वो देखो 1433 से 1468 के बीच में राज्य किए थे। और इन्होंने सिसोदिया डिसेंट थे, यानी सिसोदिया डिसेंट अभी जो है राणा कुंभा के ही आप बोल सकते हो पूर्वज, राणा कुंभा पूर्वज थे उस समय। फिर कंस्ट्रक्ट किया था विजय स्तंभा भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, और इनका म्यूजिक में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था, और इन्होंने बुक भी लिखा था राणा कुंभा को। राणा कुंभा को कुंभकर्ण भी बोलते थे। 13 दोस्तों राजपूताना राणा कुंभा ने रिटर्न लिखा था, म्यूजिक पे बुक लिखा था। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज कंटेम्परेरी ऑफ मंगोल लीडर चंगेज खान। चंगेज खान के कौन से कंटेम्परेरी था जो दिल्ली का सुल्तान था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इनके कार्यकाल में चंगेज खान बहुत ज़्यादा इन्वेजन करते थे, और उन्होंने डट के सामना किया था इल्तुतमिश ने। तो दिल्ली का सुल्तान जो स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम लाइन था 1206 से 1290 के बीच में था, और जो फर्स्ट रूल थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में रूल किए थे। इन्होंने कुतुब मीनार दिल्ली में कंस्ट्रक्ट किया था, और लाख बाह नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि 1 लाख का पुरस्कार देते थे, ये खुश होते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी में। सेकंड थे आराम शाह जो 1 साल ही रूल किया था। फिर इल्तुतमिश 1211 से 1236 के बीच में राज्य किया था। इन्होंने मंगोल का इन्वेजन का डिफेंड किया था इंडिया में, और इन्होंने सिल्वर, तनका, कॉपर, जिताज भी 2 पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था, सिल्वर और कॉपर का। और इन्होंने सबसे अच्छा जो एकता बेरी सिस्टम पूछ सकते हैं यूपीपीसी या यूपीएससी एग्जाम में, एकता बेरी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? इल्तुतमिश ने यूज किया था। इन्होंने किंगडम को ये एकता में डिवाइड करी, जैसे प्रोविंस होते थे वैसे ही लार्ज किंगडम को एकता में डिवाइड करते थे, और वहाँ पे एक ऑफिसर नॉमिनेट करते थे, ऑफिसर को सैलरी दी जाती थी। तो एकता बेरी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। फिर रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, वो 4 साल तक राज्य की थी 1236 से 1240 के बीच में। और देख सकते हो फर्स्ट और लास्ट ह्यूमन थी जो दिल्ली में रूल की थी। अब गियास उद्दीन बलबन ये भी एक इम्पोर्टेंट रूलर थे जो 1260 से 1280 के बीच में राज्य किए थे। इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री और सिविल रिफॉर्म लाए थे। इन्होंने स्पाई सिस्टम भी नोबेल को, जैसे बहुत वहाँ पे जो नोबेल थे अच्छे रैंक पे ऑफिसर थे उनको स्पाई करते थे, स्पाई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था बलबन ने। तो इसको भी आप ध्यान रखना। 13 दोस्तों स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ देखें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के डिस्कस किए और उसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पे स्टडी किए हैं। फिर अगले वीडियो में अगला जो 5 क्वेश्चन का हिस्ट्री का उसको हम लोग स्टडी करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा या कैसा वीडियो लग रहा है। कुछ यदि मॉडिफिकेशन करना हो तो आप हमें कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।